Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic, that is alkene topic. It is important for JEE and NEET exam. कंटेंट हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड में थर्ड प्रिपरेशन मेथड हम लेने वाले हैं डीहैलोजिनेशन मेथड देखने वाले हैं. डीहैलोजिनेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ हैलोजन. डी का मतलब है डी का मतलब रिमूव, इलिमिनेट करना. डाई मीन्स टू, डी मीन्स इलिमिनेट, रिमूव. डीहैलोजिनेशन, हैलोजन को रिमूव करना और अल्कीन तैयार करना, इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन. डी मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन, डीहैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन. सो हैलोजिनेशन एंड डीहैलोजिनेशन में डिफरेंस क्या है? हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन ऐड करना, डीहैलोजन मीन्स हैलोजन रिमूव करना. इसमें लगेंगे डाइहैलाइड. एक बात समझो स्टूडेंट, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे कि मेरे पास 4 कार्बन है, अगर हैलोजन मैंने किसी भी एक कार्बन पर, सपोज मैंने इधर अटैच किया 2 क्लोरीन, सो बच्चों इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड. 2 हैलोजन का मतलब है डाइहैलाइड, उस कंपाउंड को बोलेंगे डाइहैलाइड. 2 हैलोजन अगर एक कार्बन को अटैच होते हैं एट ए टाइम, one carbon contains 2 halogen, then this compound is called as a geminal dihalide. जेमिनल, ठीक है? कौन से भी कार्बन पर, इस कार्बन पर रहे या फिर इस कार्बन पर रहे, देखो इसको भी जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाएगा. किसी भी एक कार्बन पर 2 हैलोजन रहे तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड. द कंपाउंड विच कंटेन्स 2 हैलोजन एटम ऑन सेम कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड. अब बात करते हैं बच्चों दूसरे एग्जाम्पल की. मैं कंपैरेटिव एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? कार्बन हमारे पास है, अगर हैलोजन एक इधर है और एक नज़दीक वाले कार्बन पर है, एडजेसेंट या फिर सक्सेसिव कार्बन पर है, उसके पास वाला कार्बन. कंपाउंड में कार्बन कितने भी हो, अगर 2 हैलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है, 2 नजदीकी कार्बन पर अटैच है, तो उसको बोलेंगे, इस सारे अल्काइल हैलाइड को बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड. क्या बोलेंगे? विसिनल, VICINAL, विसिनल, या फिर VIC डॉट ऐसे भी लिखते हैं. 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, ऐसे लिखा तो भी चलेगा. देखो ये हैलोजन इधर लिखा, ये भी विसिनल डाइहैलाइड है, ये भी विसिनल डाइहैलाइड है. इधर भी लिख सकते हो आप. इसको कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी हम विसिनल डाइहैलाइड कह सकते हैं. अगर केस ऐसी हो आपके सामने, अल्टरनेट कार्बन या फिर बहुत सारे कार्बन का गैप है, तो इसको जेमिनल भी नहीं कहा जा सकता, विसिनल भी नहीं कहा जा सकता, इसको IUPAC नेम दे सकते हैं बच्चों हम, ठीक है? इसको जेमिनल विसिनल में क्लासीफाई मत करो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जेमिनल विसिनल में, इसलिए मैंने पार्ट को क्लियर करवा दिया आपका, ठीक है? आप कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा. तो सीधा आते हैं रिएक्शन पर. जेमिनल विसिनल बेसिक तो हमने कंप्लीट कर लिया जेमिनल विसिनल डाइहैलाइड का. तो फर्स्ट पार्ट है जेमिनल डाइहैलाइड. ये रिएक्शन मैंने जो लिखी है जेमिनल डाइहैलाइड, डीहैलोजिनेशन स्पेशली विसिनल डाइहैलाइड का दिया हुआ है NCERT में और मैक्सिमम बुक में. जेमिनल का बहुत कम बुक रहते हैं, इधर इस रिएक्शन का जिक्र किया है, ठीक है? तो जेमिनल डाइहैलाइड भी मैं साइमल्टेनियसली समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? अगर जेमिनल डाइहैलाइड है, एक कार्बन पर 2 हैलोजन है, देखो 2 हैलोजन, कार्बन 2 है, एक कार्बन पर 2 हैलोजन है, 2 कार्बन मीन्स वर्ड रूट ईथ. अगर एक कार्बन पर 2 हैलोजन है तो उसको बोलते हैं लिडीन. क्या बोलते हैं? लिडीन. एक कार्बन पर 2 हैलोजन एट ए टाइम है तो उसको बोलेंगे लिडीन, LIDENE. कार्बन कितने भी रहने दो, 2 कार्बन रहे तो इथाइलिडीन, 3 कार्बन रहे तो प्रोपाइलिडीन, 4 को ब्यूटाइलिडीन. एक कार्बन पर 2 हैलोजन रहने चाहिए तो ही लीडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं. इसका IUPAC नेम भी है बच्चों, 1,2, इधर 1 नंबर लिख लो, इधर 2, 1,1 डाइक्लोरोइथेन. इसका IUPAC नेम क्या है? 1,1 डाइक्लोरोइथेन. ये 2 बार कंपाउंड लिए, देखो ये रिएक्ट किया सोडियम से, मीन्स इथाइलिडीन डाइक्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर. क्या होता है बच्चों? सोडियम की वैलेंसी एक रहती है, सोडियम मेटल रहता है, अट्रैक्ट करता है नॉन मेटल को, क्लोरीन को. सो एक सोडियम एक क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को, तीसरा सोडियम तीसरे क्लोरीन को, चौथा सोडियम चौथे क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा. तो बाय प्रोडक्ट कौन सा चला जाएगा? देखो बच्चों मैं बॉक्स करता हूँ, दिस इज द बाय प्रोडक्ट.
एक NaHCl को लेकर जाएगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा। तो 4 Na कितने प्रोडक्ट बनाते हैं क्लोरीन से? 4 NaCl। सो आगे 4 + 4 NaCl लिखा तो भी चलेगा, या फिर एरो के नीचे -4 NaCl लिखो, ठीक है। इस माइनस का मतलब क्या है? वो निकल जाता है, वो इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बचता क्या है देखो, CH3CH 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 CH3CH, बैलेंसिंग के लिए क्या आ जाएगा उधर? डबल बॉन्ड। सो इस तरह से अल्किन तैयार होता है बच्चों। 4 क्लोरीन निकालो, सोडियम ऐड करो, Na और Cl कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे? NaCl। क्लोरीन और Na चले जाने के बाद उधर क्या बनता है बच्चों? डबल बॉन्ड। सो व्हेन इथाइलिडीन डाइक्लोराइड reacts with sodium in presence of ether, it gives but2ene, that is alkene। अल्किन तैयार होता है। कौन सा भी जेमिनल डाइहाइड ले लो आप, सोडियम से रिएक्ट करो, ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? अल्किन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो जेमिनल तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम विसिनल डाइहाइड की। देखो बच्चों, विसिनल डाइहाइड, तो इस वाले रिएक्शन में जिंक भी यूज होता है बच्चों, जिंक भी यूज कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारी बुक में जिंक ही दिया है, पर जिंक के अलावा हम सोडियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। सोडियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है हेलोजन डीहेलोजिनेशन के लिए। इधर हेलोजन कितने देखो, 2 हेलोजन है, 2 एडजेसेंट कार्बन पर है, 2 एडजेसेंट कार्बन है। इफ 2 हेलोजन प्रेजेंट्स ऑन एडजेसेंट कार्बन देन इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहाइड। इट कंटेन्स 2 कार्बन, सो इट इज कॉल्ड इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इट कॉल्ड इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ये रिएक्शन होती है। जिंक कितने ब्रोमीन को निकालता है? 2। तो 1 जिंक मेटल है, वैलेंसी उसकी 2 है, ठीक है। सो जिंक मेटल है तो अट्रैक्ट किसको करेगा? नॉन मेटल को। ब्रोमीन नॉन मेटल है, निगेटिव है, सो 2 ब्रोमीन को निकालेगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा ZnBr2। प्रोडक्ट क्या बना? CH2 बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी तैयार होगा। 2 ब्रोमीन जाने के बाद उधर डबल बॉन्ड तैयार होता है, उसका नाम है इथाइलिन और इथीन। बात समझ में आ गई? मीन्स क्या करना है, कार्बन कितने भी रहने दो, हेलोजन जिधर रहते हैं हेलोजन कट करो, जिंक से जोड़ो ZnBr2 बाय प्रोडक्ट। क्लोरीन रहे तो ZnCl2, आयोडीन रहे तो ZnI2। जिस कार्बन पर 2 हेलोजन थे उस कार्बन के बीच में ही हमको डबल बॉन्ड डालना है। रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उतने ही इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कार्बन है। ओनली हियर सिंगल बॉन्ड इज देयर, हियर डबल बॉन्ड इज देयर। So ethylene dibromide reacts with zinc and alcohol. After heating, it gives ethylene or ethene, and byproduct is ZnBr2. मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ बच्चों आपको। सपोज मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। CH3CH CH2 Br। अब कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड, या फिर IUPAC में लिखेंगे 1 2 3 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, या फिर प्रोपाइलीन, लीन बोलते हैं, लीन, विसिनल में लीन यूज करते हैं, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। देखो लीन, YLENE, प्रोपाइलीन। 4 कार्बन रहे तो ब्यूटाइलीन, 5 रहे तो पेंटाइलीन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या यूज करते थे? जेमिनल में लिडीन, इधर लीन, ये डिफरेंस है दोनों में। जिंक का रोल क्या है? 2 हेलोजन निकालता है, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट है वो, हेलोजन निकालना उसका काम है, ठीक है। इस रिएक्शन में इसका रोल क्या है? हेलोजन को निकालना। तो ये क्या करेगा? जिंक 2 Br को निकाल देगा और बाय प्रोडक्ट बना देगा, कौन सा? ZnBr2। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें। और रिएक्टर में जितने कार्बन है उतने ही आंसर में लिखो, CH3CH CH2, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए क्या होगा? डबल बॉन्ड इज देयर, सो आंसर क्या आएगा? Prop1ene, या फिर प्रोपाइलीन भी बोल सकते हैं इसको। 3 कार्बन का विसिनल डाइहाइड है, 3 कार्बन का अल्किन बनेगा, बाय प्रोडक्ट ZnBr। When propylene dibromide reacts with zinc and alcohol, it gives Prop1ene, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव के लिए इस तरीके से पूछ सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रक्चर का कुछ है, इस तरह से देंगे।
जिंक अल्कोहल फाइंड कैपिटल है। समझ में आ गई बात? देखो तो कंपाउंड तो आपके सामने है, उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट कौन सा तैयार होगा, तो बहुत आसान है बच्चों, 2 ब्रोमीन निकाल दो, उस जिस कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन के 2 ब्रोमीन हटाओ और इधर डबल बॉन्ड रखो, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ZnPr2। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। समझ में आ गया विसिनल का आंसर तैयार कैसे करें। और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, ताकि कंसेप्ट आपकी बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाए। क्लोरीन भी रख सकते हो आप, जिंक अल्कोहल हीटिंग फाइंड कैपिटल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 हैलोजन है ब्रोमीन साइक्लोहेक्सेन रिंग पर अटैच किए हुए हैं, तो जिंक क्या करेगा, 2 ब्रोमीन को बाय प्रोडक्ट में लेकर जाएगा, ZnBr2 इज द बाय प्रोडक्ट, ये आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन। वेरी सिंपल, साइक्लोहेक्सीन। अगर सपोज इधर डबल बॉन्ड दिया है, इधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बट हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन पर ही हम रुके हुए हैं। और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, देखो सॉल्व होता है क्या आपको। जिंक अल्कोहल हीटिंग, चलो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, बाय प्रोडक्ट कौन सा जाएगा, Zn क्या करेगा, 2 क्लोरीन को, क्योंकि विसिनल डाइहाइड है ना, विसिनल डाइक्लोराइड है, तो बाय प्रोडक्ट क्या जाएगा, ZnCl2। आंसर तैयार हो गया But2ene। बहुत सिंपल है, 2 क्लोरीन हटाओ, 2 हैलोजन निकालो, जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड दो। वेरी सिंपल, मैंने ट्रिक भी बताई, कोर कंसेप्ट भी क्लियर कर दी और ट्रिक भी बताई, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? नेक्स्ट रिएक्शन देखे बच्चों, चलो अब विसिनल का तो कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। बात तो कर रहा हूं मैं अल्कीन की बच्चों, मैं बात कर रहा हूं अल्कीन की, बट अब प्रिपरेशन मेथड देखेंगे अल्कीन की, बट प्रिपरेशन मेथड है पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का रिडक्शन करने के बाद अल्कीन तैयार होता है, बाद अल्कीन तैयार होता है उसके बाद। सो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी चीज में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसको क्या बोलते हो बच्चों, रिडक्शन, रिडक्शन कर दिया उसका। सो पहली वाली रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज अ बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड तैयार करना इसका रोल है। सो बर्च रिएजेंट कौन सा है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया में ऐड होता है तो हाइड्रोजन तैयार करता है, क्या तैयार करता है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तैयार करता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के इस कार्बन पर अटैच होता है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच होता है, ट्रिपल बॉन्ड इधर है, आंसर में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, आंसर में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बट प्रोडक्ट प्रैक्टिकली कौन सा बनता है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता है बच्चों। ये जो 2 CH3 है एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, इस तरह से या फिर इस तरह से आएंगे, ट्रांस वाला प्रोडक्ट तैयार होता है बर्च रिडक्शन में। ये बात ध्यान में ही रखो, मैंने टिक मार्क किया है, इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता है। बर्च रिडक्शन means But2ene, any alkyne reacts with sodium and liquid ammonia, it gives a trans alkene, it's called Birch reduction. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम, लिंडलार्स रिएजेंट, लिंडलार्स रिएजेंट। सो लिंडलार्स रिएजेंट क्या है, सो लिंडलार्स रिएजेंट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू मल्टीपल बॉन्ड। सो लिंडलार्स रिएजेंट मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन पैलेडियम CaCO3 प्लस सल्फर और क्यूनोलिन, या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 लेड एसिटेट। इन दोनों में से एक कंडीशन यूज करो, एक तो ये कंडीशन यूज करो या फिर ये कंडीशन यूज करो, इट इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट और लिंडलार्स रिएजेंट। ट्रिपल बॉन्ड में लिंडलार्स रिएजेंट ऐड किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस
पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर और क्यूनोलिन। सो हाइड्रोजन ऐड होता है ट्रिपल बॉन्ड जिधर है उधर, और ट्रिपल का कन्वर्जन किस में करता है? ओनली डबल। डबल का सिंगल नहीं होता बच्चों, डबल का सिंगल बॉन्ड नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है और प्रोडक्ट बनता है सिस अल्किन। ये दो CH3 है, दो अल्काइल ग्रुप है, एक ही साइड पर रहेगा या फिर ऊपर नीचे राइट साइड और लेफ्ट साइड पर। सो आंसर क्या बन जाएगा? सिस ब्यूट 2ENE। सिस ब्यूट 2ENE मीन्स लिंडलार्स रिएजेंट में तैयार होता है सिस अल्किन। व्हेन अल्काइन रिएक्ट्स विथ लिंडलार्स रिएजेंट इट गिव्स अल्किन, सिस अल्किन। अगर रेनिनिकल यूज किया इधर तो रेनिनिकल से क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड तो तैयार होगा बच्चों, पर डबल का सिंगल भी होगा, मीन्स अल्केन भी तैयार होगा। डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो है उसका कन्वर्जन इमीडिएटली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में होगा। इसलिए रेनिनिकल हाइड्रोजन नहीं यूज करते इस रिएक्शन में, क्योंकि हमको अल्कीन ही चाहिए, अल्केन नहीं चाहिए। सो स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। इस वाले कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन ओनली डबल बॉन्ड में करना, डबल का सिंगल करता नहीं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड का सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, सो रिएक्शन रिवाइज करवाते हैं बच्चों स्टार्टिंग को। इस लेक्चर में हमने क्या देखा? डीहाइड्रोजन प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन, दैट इज थर्ड प्रिपरेशन मेथड, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से हैलोजन निकाला तो उसको डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है। सो दो टाइप है, जेमिनल, विसिनल। जेमिनल मीन्स इफ टू हैलोजन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, दो हैलोजन अगर एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल। अगर दो अलग अलग कार्बन पर मीन्स एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन रहते हैं तो बोलते हैं विसिनल डायलाइड। सो जेमिनल का रोल देखा है हमने, सोडियम क्या करता है? चारों क्लोरीन को एलिमिनेट करता है या फिर बाय प्रोडक्ट में चला जाता है, और बाकी के जो ग्रुप रहते हैं कार्बन हाइड्रोजन के उसका अल्कीन तैयार होता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। विसिनल में क्या रहता है? विसिनल में विसिनल डायलाइड रिएक्ट होता है जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तैयार क्या होता है? बाय प्रोडक्ट ZnBr2 या फिर ZnCl2। हैलोजन कौन सा इस्तेमाल किया है रिएक्टेंट में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है बाय प्रोडक्ट। क्लोरीन यूज किया तो ZnCl2, ब्रोमीन यूज किया तो ZnBr2। आंसर क्या आता है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड, अल्कीन तैयार होता है। जिंक भी यूज कर सकते हैं, जिंक के अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं? सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जिंक। जिंक के अलावा सोडियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए हमने, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। बच्चों पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल मीन्स कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा रिडक्शन करना है। सो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्डेड कंपाउंड। इफ you use sodium in liquid ammonia then it is called Birch reduction, that is trans alkene will form, trans alkene तैयार होता है। अगर आप यूज करते हो H2 पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर और क्यूनोलिन, सल्फर यूज करो या फिर क्यूनोलिन यूज करो, या फिर H2 पैलेडियम BSO4 लेड एसिटेट यूज करो, दोनों में से एक कंडीशन यूज करो। इसको बोलते हैं लिंडलार्स रिएजेंट। ट्रिपल बॉन्डेड का कन्वर्जन होता है डबल बॉन्डेड में, बट सिस अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहता है, सिस अल्कीन तैयार होता है प्रैक्टिकली। ठीक है,